इतिहास साक्षी है, जब जब इस भारत भूमि पर संकट का अंधकार छाया है, तब तब कोई ज्योति प्रज्वलित होकर जनमानस को जागृत करती रही है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भी ऐसा ही समय था। एक ओर पराधीनता की बेड़ियों ने राष्ट्र को अवसाद में डाला हुआ था, दूसरी ओर विभाजनकारी प्रवृत्तियां और सांस्कृतिक दिग्भ्रम समाज को दिशाहीन बना रही थी। राष्ट्र जीवन कराह रहा था और जनमानस भ्रमित होकर निसहाय प्रतीत होता था। ऐसे ही विषम समय में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर की पावन भूमि पर डॉक्टर केशव बलराम हेगड़ेवार जी ने राष्ट्र जागरण का एक दीप प्रज्वलित किया। एक शताब्दी पूर्व प्रज्वलित छोटी सी ज्योति आज विश्व की सबसे बड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में अखंड राष्ट्रदीप बनकर संपूर्ण भारत को अलौकित कर रही है। नमस्कार मित्रों, आज इंस्पायरिंग शरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पे आपसे थोड़ी सी बात करेगा। संघ का जन्म किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस की पुकार के रूप में हुआ था। डॉक्टर हेगड़ेवार ने अनुभव किया कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज भीतर से दृढ़, संगठित और चरित्रवान बनेगा। उन्होंने संकल्प लिया कि ऐसे नागरिक तैयार किए जाएं जिनकी आस्था सनातन मूल्यों में दृढ़ हो, जो माँ भारती के आराधक हों और जिनके जीवन का लक्ष्य राष्ट्र सेवा हो, जो यह उद्घोष कर सके, राष्ट्रायण स्वाहा इदम राष्ट्रायण इदं न मम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा इसीलिए मात्र खेलकूद अथवा व्यायाम का स्थान नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण की कार्यशाला है। यहाँ सेवा और समर्पण का संस्कार बोया जाता है। भगवा ध्वज के समक्ष, जिसको स्वयंसेवी अपना गुरु मानते हैं, भगवा ध्वज के समक्ष नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि का समवेत गान प्रत्येक स्वयंसेवक के अंतःकरण में यह संकल्प दृढ़ कर देता है कि उनका जीवन किसी स्वार्थ का साधन नहीं, अपितु राष्ट्र के लिए समर्पित एक साधना है। आज लगभग 51,000 से अधिक स्थानों पर 83,000 से अधिक शाखाएं और लगभग 1,29,000 से अधिक सेवा प्रकल्प शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, ग्रामोदय और आपदा राहत में सक्रिय हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जब राजनीति ने सत्ता की होड़ और व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर झुकना आरंभ किया, तब समाज के भीतर निराशा और विखंडन की आशंका उत्पन्न हुई। उस काल में भी संघ ने अपने संगठन और सेवा भाव से राष्ट्र की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दिया। इतना ही नहीं, सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र की सेवा के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों के लिए राहत शिविर, चिकित्सा सहायता और आपूर्ति व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनमानस के मनोबल को बनाए रखने और आपात परिस्थितियों में अनुशासन बनाए रखने में स्वयंसेवक अग्रणी रहे। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचते हैं। यह आज भी देखा जा सकता है। संघ की शताब्दी यात्रा मार्ग में डॉक्टर हेगड़ेवार के बाद अनेक महान विभूतियों ने सर संघ चालक के रूप में संगठन को वैचारिक दृढ़ता और समाज सेवा के उच्च आदर्शों से संवारा है। पूज्य माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी ने संघ को दार्शनिक आधार दिया और स्पष्ट किया कि भारत की पहचान केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि उसकी सनातक संस्कृति से है। आदरणीय बाला साहब देवरस जी ने संघ को समाज जीवन के निकट लाकर सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषितुल्य प्रोफेसर रज्जू भैया ने शिक्षा जगत में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया। माननीय सुदर्शन जी ने आधुनिक विज्ञान,
तकनीकी और विकास के क्षेत्र में संघ को सजग किया तथा भारतीय जीवन और संस्कृति का समन्वय वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत किया। डॉक्टर हेगड़ेवार के विचार, दर्शन और आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए संघ ने राष्ट्र को ऐसे नेतृत्व दिए जिन्होंने देश की राजनीति और प्रशासन को दिशा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन मूल्य आधारित नेतृत्व का आदर्श है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को विश्व के सामने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के अमृतकाल के सारथी के रूप में भारत को नई दिशा दे रहे हैं और विश्व गुरु बनाने में जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के नेतृत्व में आज संघ नई ऊंचाई छू रही है। इस 100 वर्षों के तपश्चर्य, सेवा और त्याग ने जिस दीप शिखा को अखंड रखा, उसकी ज्योति आज और प्रखर होकर भविष्य को लेकर अलौकिक कर रही है। शताब्दी वर्ष के लिए गए संघ का रोड मैप भी इसी दिशा में अग्रसर है। अभी संघ ने पंच परिवर्तन का आह्वान किया है, जो कुछ इस तरह है। सबसे पहले सामाजिक समरसता, जिसमें समाज में जाति, भाषा और क्षेत्रीय भेदों से ऊपर उठना है। पर्यावरण संरक्षण, जो भारतीय दृष्टि से प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करे। कुटुंब संबोधन, जिससे परिवार मूल्य और संस्कारों का केंद्र बने। आज आप देख रहे हैं परिवार किस तरह से न्यूक्लियर फैमिली के नाम पे विखंडित होते जा रहे हैं। संघ ने इन चीज़ों को दूरदर्शिता से देखते हुए ये अपने कार्यक्रम में रखा है, जिसका नाम कुटुंब संबोधन दिया है, जिससे परिवार मूल्य और संस्कारों का केंद्र बना रहे। स्वदेशी आधारित जीवन शैली, जो आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करे। और अंत में नागरिक कर्तव्य बोध, जिसे प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रहित को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाए। मित्रों, आज की डेट में एक बहुत बड़ी दुविधा है। हर आदमी सिर्फ लेना चाह रहा है, संघ देना सिखाता है। दीजिए समाज को, देश को। अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। इतिहास अपनी प्रेरणा का स्रोत भी है। इतिहास हमारी प्रेरणा का स्रोत भी है। प्रत्येक भारतवासी अपने भीतर संघ के संस्कारों का दीप प्रज्वलित करे तो कोई शक्ति भारत को विश्व गुरु बनने और माँ भारती के परम वैभव को शिखर तक पहुँचने में रोक नहीं सकती। और अंत में एक जो स्वयं सेवकों के बीच बहुत प्रचलित है कि आप संघ में हैं या संघ आप में है, इस पे एक बार विचार कीजिएगा। आज इंस्पायरिंग शरण की छोटी सी प्रस्तुति राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष में। भारत माता की जय।